Class, today we are going to talk about fasciola hepatica. जैसे कि अगर हम fasciola hepatica की बात करें तो इसको सामान्य भाषा में हम कॉमन लीवर फ्लूक के नाम से या सीप लीवर फ्लूक के नाम से भी जानते हैं। और बेसिकली ये एक पैरासिटिक फ्लैटवर्म है जो कि क्लास ट्रिमेटोडा और फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस से बिलोंग करता है। और इसका नाम सीप लीवर फ्लूक इसलिए है क्योंकि इसका जो है दो होस्ट होते हैं, एक सीप होती है और दूसरा जो है एक स्नेल होता है। और ये जो है जो सीप होती है उसके लीवर को इन्फेक्ट करता है बेसिकली, इसलिए इसका नाम जो है क्या है, लीवर फ्लूक या सीप लीवर फ्लूक। और ओकेजनली ये ह्यूमंस को भी इन्फेक्ट कर सकता है। और इसके द्वारा जो की जाने वाली बीमारी है उसको बोलते हैं फैसियोलाइसिस। और अगर हम बात करें इसके डिस्ट्रीब्यूशन की तो ये वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड है और ज़्यादातर उन एरियाज में पाया जाता है जहाँ पर जो सीप की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है। और इसकी वजह से जो है क्या होता है, ये जो बीमारी कॉज करता है उस वजह से जो सीप की जो पॉपुलेशन है या कैटल की जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे घट रही है। और इसलिए एक इम्पॉर्टेंट पैरासाइट है सीप का और कैटल का। तो जैसे कि मैंने बताया इसका फाइलम जो है प्लेटीहेल्मिन्थेस है, फ्लैटवर्म, ठीक है, कॉमनली लीवर फ्लूक के नाम से जानते हैं हम इसको। और सीप को इफ़ेक्ट करता है, कैटल को इफ़ेक्ट करता है और ओकेजनली ये ह्यूमंस को भी इन्फेक्ट कर सकता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये है इसका एक डायग्राम, जैसे कि इसमें ओरल सकर है, ठीक है, गट है, जेनिटल पोर है, वेंट्रल सकर है, यूटीरस है, ओवरी है, टेस्टिस है, ठीक है। तो ये आप इसमें डायग्राम में आप देख सकते हो उसको। तो इसकी वजह से जो है मेजर इकोनॉमिक लॉस होता है क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के जो है एनिमल्स को इन्फेक्ट कर सकता है। तो आप इसकी मॉर्फोलॉजी को देख सकते हो, जैसे कि ये माउथ है और जो कि सराउंडेड है ओरल सकर के द्वारा, जेनिटल पोर है, वेंट्रल सकर है, ठीक है, और एक्सक्रीटिव पोर है इसमें। तो बात करते हैं इसके होस्ट की, तो सीप है और दूसरा जो इंटरमीडिएट होस्ट है वो है फ्रेश वाटर स्नेल, ठीक है। सीप के अलावा जो है कैटल, ह्यूमंस एक्सीडेंटली हो सकता है, ठीक है। और जियोग्राफिक रेंज की बात करें तो कॉस्मोपॉलिटन है, जहाँ पर भी सीप जो है सामान्यतः मिलेगी वहाँ पर ये देखने को मिलेगा। तो ये आप स्नेल देख सकते हो, ये इसका इंटरमीडिएट होस्ट है। तो मॉर्फोलॉजी की बात करें, जो एडल्ट फ्लूक है उसकी जो बॉडी होती है वो फ्लैट लीफ लाइक होती है और 20 to 30 मिलीमीटर लॉन्ग होता है और 8 to 50 मिलीमीटर वाइड होता है। नेक्स्ट बात करें इसके इवेंट्स की, फैसियोला हेपेटिका की। तो जो लाइफ साइकिल है फैसियोला हेपेटिका की जब स्टार्ट होती है, जब फीमेल जो होती है वो एग को ले करती है लीवर में, जो इन्फेक्टेड जो ह्यूमन होता है या इन्फेक्टेड जो सीप होती है। और ये जो इमेच्योर एग्स हैं वो डिस्चार्ज होते हैं बाइलरी डक्ट्स में और उसके बाद ये फिशेज के द्वारा जो है बाहर निकाल दिए जाते हैं। और अगर ये पानी में लैंड करते हैं, ठीक है, तो एग्स बिकम एम्ब्रियोनेटेड। उसके बाद एम्ब्रियोनेटेड मतलब भ्रूण बनने की शुरुआत होगी उसमें। और एक लार्वी जो है लार्वल स्टेज आएगी जिसको बोलते हैं मीरासीडिया, ठीक है। इसमें जो फैसियोला हेपेटिका होता है इसमें बहुत सारी लार्वल स्टेज आती है, मीरासीडियम जैसे कि रेडिया, ठीक है, स्पोरोसिस्ट वगैरह वगैरह, तो उनको हमें देखना है। तो ये जो मीरासीडियम है ये क्या करता है, ये स्विमिंग करते हुए और जो फ्रेश वाटर स्नेल होता है उसको जो है इन्वेड करता है और उसके बाद ये सर्केरिया में बदल जाता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो ये इसका सर्केरिया लार्वा है, ठीक है। और सर्केरिया एग्जिस्ट्स एंड फाइंड एक्वेटिक वेजिटेशन वेयर इट फॉर्म्स अ सिस्ट। तो उसके बाद ये जो सर्केरिया लार्वा है ये वहाँ से बाहर निकलेगा स्नेल की बॉडी से और उसके बाद ये जो है क्या कर लेगा,
एक एक्वेटिक वेजिटेशन, मतलब वो किसी पेड़ पौधे को ढूंढेगा, जो छोटी घास होगी वहाँ पर जाके के चिपक जाएगा, ठीक है। और एक सिस्ट फॉर्म कर लेगा अपने अराउंड, जिसको बोलते हैं मेटासर्केरियाई। और जब कभी भी कोई शीप वहाँ पर आएगी या एक्सीडेंटली ह्यूमन उसको जो है खा लेगा इन एक्वेटिक जो वेजिटेशन होगी, तो उसके बाद वो जो है उसके अंदर चली जाएगी। द मेटासर्केरिया एग्जिस्ट इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूodenum. इट देन पेनिट्रेट्स द इंटेस्टाइनल वॉल एंड गेट्स इनटू द पेरिटोनियल कैविटी। तो उसके बाद ये जो मेटासर्केरिया जो होगी, ये जो सिस्ट वॉल है वो डिजॉल्व हो जाएगी, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट होता है ड्यूodenum, और उसके बाद जो है ये इंटेस्टाइन वॉल को पेनिट्रेट करके कहाँ पर चली जाती है, पेरिटोनियल जो कैविटी होती है। देखिए ये जो है, ये जो डायग्राम है ये इसके एडल्ट का डायग्राम है, ठीक है। ये लार्वा नहीं है कोई, ये एडल्ट का डायग्राम है। और यहाँ पर इसकी जो है लाइफ साइकिल है, इसको आप समझ सकते हो। सबसे पहले नंबर 1 को देखिए। नंबर 1 कहाँ पर है? तो ये जो अनएम्ब्रियोनेटेड एग्स हैं ये फिशेज में पास हुए हैं, ह्यूमन के या शीप के, ठीक है। उसके बाद ये जो है पानी में जाकर के एम्ब्रियोनेट हो गए। उसके बाद मेरा सीडिया हैच करता है इससे और पेनिट्रेट करता है स्नेल को, और स्नेल में जो है ये कुछ लार्वल स्टेज आती है, जैसे कि स्पोरोसिस्ट बनती है और रेडियाई बनती है, और उसके बाद सर्केरियाई बनती है। और फिर ये सर्केरियाई जो है फ्री स्विमिंग सर्केरियाई ये पेड़ पर जाकर के जो है किसी एक्वेटिक वेजिटेशन पर जाकर के जो है चिपक जाती है, एनसिस्ट हो जाती है, और उसके बाद मेटासर्केरियाई में बदल जाती है। और मेटासर्केरियाई जो है जब ह्यूमन के द्वारा या शीप के द्वारा, कैटल के द्वारा या खा ली जाएगी, तो उसके बाद ये जो है इसमें शीप में पहुंच जाएगी और उसके लीवर को इन्फेक्ट करेगी, ठीक है। उसके बाद ड्यूodenum में एक्सिस्टेशन हो जाता है, और जो हेपेटिक की बाइलरी डक्ट्स होती हैं, हेपेटिक बाइलरी डक्ट्स, उसमें ये रहता है बेसिकली। तो इस तरह से इसकी जो है लाइफ साइकिल है ये। इसके बारे में और भी बात करेंगे हम, तब तक के लिए धन्यवाद।